प्यारे साथियों नमस्कार। साथियों कैसे हैं आप सब, एक बार बताएंगे मेरे भाई। सभी बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे। और ये जो भाई आज हमारी क्लास होगी, क्लास 10th की होगी, है ना। और ये बिल्कुल फाउंडेशन क्लास है और एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम। तो आज हम लोग देखेंगे इसमें क्लास 10th में सबसे पहला टॉपिक क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर समांतर श्रेणी देखेंगे, और जो कि आपको पता है मेरे भाई, इस यहाँ से 5 नंबर आपके बोर्ड में बनते हैं। तो अब यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देंगे, जो हमारा टॉपिक होगा आज का समांतर श्रेणी से होगा। और इस समांतर श्रेणी को हम खत्म करेंगे, है ना। जो भी क्लास हो सकती है 4, 6, 10, 3, 4, वो सब क्लासों को देखेंगे। तो मेरे साथ जुड़ना ना भूलें, डेली सुबह 7 बजे। आप आज देखते हैं मेरे भाई, पहले कुछ सवाल कुछ बेसिक्स देख लेते हैं, उसके बाद हम सवालों को करेंगे। पहले क्या बेसिक्स देखेंगे, उसको ध्यान से देखना। जैसे देखो ध्यान से मेरे भाई, यहाँ पे एक चीज आपको फोकस करना पड़ेगा कि जो श्रेणी क्या होती है ना। जैसे आपको मैं कुछ एक अनुक्रम दे देता हूँ, ध्यान से देखना मेरे भाई। एक अनुक्रम मैं आपको देता हूँ। अनुक्रम क्या क्या हो सकता है ना। एक अनुक्रम मैं आपके सामने लिखता हूं, ध्यान से देखना। अनुक्रम एक सीरीज लिखने का प्रयास करता हूं। जैसे मैं लिखा मेरे भाई, 2 लिख दिया, उसके बाद 5 लिखा, उसके बाद क्या लिखा, 8 लिखा, उसके बाद भैया 11 लिख दिया। तो ध्यान से देखना, इस सवाल में जो आप देख पा रहे हैं ना मेरे भाई, इसमें क्या क्या बोलोगे सर। ये जो 2 है, 2 के बाद आया क्या, 5 आया, और 5 के बाद क्या आया भैया, 8 आया, और 8 के बाद क्या आया, 11 आया। दिख रहा होगा ना। तो इसमें क्या करना होता है, जब भी एपी का सवाल आप पढ़ेंगे, जो पहला पद आपको दिखाई दे रहा है ये, इसी को हम क्या बोलते हैं भैया, प्रथम पद बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रथम पद बोलेंगे, ठीक है। और ये जो क्या है, ये तो अंतिम पद आपको दिख रहा है ना, ये अंतिम पद दिख रहा है। लेकिन इसके और इसके बीच में देखना, इसके बीच में क्या होगा, डिफरेंस। इसके बीच में डिफरेंस होगा, और ये जो डिफरेंस होगा, ये जो अंतर होगा, ये जो अंतर होगा मेरे भाई, वो क्या, इसी अंतर को, डिफरेंस को डी से दिखाते हैं, ठीक है। और प्रथम पद को सर ए1 से दिखाते हैं। और इस सवाल में जितने भी टर्म दिखेंगे, है ना, जैसे यहाँ पे आपको 1, 2, 3, 4 बार दिखा, तो टर्म कितने बोलोगे सर, यहाँ पे जो टर्म है कितनी बार आए हुए हैं, तो 4 बार आए हुए हैं। और इसी टर्म को हम किससे दर्शाएंगे सर, एन से दर्शाएंगे। कुछ बात आपको याद करनी पड़ेगी, क्या कि सर पहले पद को ए से, ठीक है, दोनों के बीच के डिफरेंस को डी से, और ये जितने टर्म जाएगा, एन टर्म जा रहा तो एन टर्म रखेंगे, 5 टर्म दिखा रहा तो 5 टर्म रखोगे, 6 होगा तो 6 दिखाएंगे। तो जो भी होगा उसको आप कर पाएंगे। तो मेरे भाई इस चीज को ध्यान देना होगा। अगर एपी कैसे पहचानोगे, एपी है, पहली एक बात यहां याद रखना। एपी कैसे आप पहचानोगे मेरे भाई, एपी है, तो याद रखना, अगर सबके बीच का डिफरेंस सेम होता जा रहा है, अगर सबके बीच का डिफरेंस सेम होता जा रहा है, तो वो सवाल किस में है, तो बोलोगे सर एपी में है। या तो प्लस होगा या माइनस, या तो संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही होंगी या संख्याएं घट रही होंगी। तब भी ये ऐसा नहीं कि प्लस में ही एपी होगा, घटते में भी एपी हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान से देखना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक पहला सवाल आपके एग्जाम्पल बुक से, एग्जाम्पल से, इसको ध्यान से देखो, सभी भाई देखेंगे। ये आपकी बुक से है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसमें देखो दे के रखा है कि संख्याओं को की निम्नलिखित सूचियां, माने जो लिस्ट बनाई गई, इस पर विचार करो। क्या विचार करना है, विचार ये करना होगा मेरे भाई, ये सवाल एपी में है कि नहीं है ना, सवाल एपी में है कि नहीं है। जैसे पहला सवाल आपके सामने दिया है 1, 2, 3, 4। जैसे मैं पहले सवाल की आपसे बात करूं तो दिया 1, 2, 3, 4। क्या ये एपी में है, ध्यान से देखो। बोलोगे सर हाँ, एक एक नंबर्स बढ़ रहा आगे की तरफ, तो ये एपी में है। ये किस में है मेरे भाई, एपी में है। अगर मैं इसी में पूछूं आपसे प्रथम पद क्या होगा, तो बोलोगे सर इसका जो प्रथम पद है वो प्रथम पद 1 है। ये प्रथम पद क्या, 1 है। अगर मैं पूछे इसके बीच का अंतर क्या है, तो बोलोगे सर इसके बीच का अंतर है तो 2 में से 1 घटा लो। जब 2 में से 1 घटाओगे सर 1 आएगा। कहने का मतलब दूसरे पद में से पहला पद घटाना होगा, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाना होगा, चौथे पद में से भैया तीसरा पद घटाएंगे। अगर सबके बीच का डिफरेंस बिल्कुल समान दिखाई देता है, तो ऐसी स्थिति में ये एपी है, ठीक है। इस सवाल को देखो, सेकंड वाला क्या कह के रखा है, तो बोलोगे सर सेकंड वाले में दिया है, सेकंड वाला क्या कह के रखा है, बोलोगे दिया है 100, है ना, 100, फिर उसके बाद 70 है, उसके बाद मेरे भाई 40 है, उसके बाद देखो 10 है, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है। इसके बीच का डिफरेंस देखो कितना, बोलोगे सर यहाँ पे इसके बीच का डिफरेंस तो घट रहा है, -30। इसके बीच का डिफरेंस देखो, तो बोलोगे सर यहाँ भी घट रहा है, यहाँ भी -30, और इसके बीच का भी डिफरेंस कितना है सर, -30 है। इस वजह से डिफरेंस सबकी जगह सेम है, तो ये भी क्या है, तो बोलोगे सर ये भी
एपी है। ये भी किस में है? तो ये भी एपी में है। तीसरा सवाल देखो सर, ये -3 और -3 के बाद -1 घट रहा है ना, फिर -1 -3 -2 -1 0, फिर ऐसे आएगा सर 1, फिर ऐसे आएंगे 2, ऐसे आएंगे 3। तो इस प्रकार से सूचियां आगे बढ़ती जाएंगी, ठीक है ना, देख पा रहा होगा सर यहाँ पे 3 3 3 3। सर ये कोई एपी नहीं है, ना घटत है ना बढ़त है, बिल्कुल वही संख्या रिपीट हो रही है, तो ये किसी भी प्रकार की एपी में नहीं सम्मिलित करेंगे। यहाँ देखो 0.5 से बढ़ा, फिर 0.5 बढ़ा, फिर 0.5 बढ़ा, तो सर इसमें 0.5 बढ़ाएंगे 0 हो जाएगा 3.0, दिख रहा ना भाई 3.0। अगर यहाँ बढ़ाओगे आप तो क्या हो जाएगा सर 3.5 हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। यहाँ बढ़ाएंगे सर 4.0 हो जाएगा, और ऐसे फिर 4.5 हो जाएगा, फिर 5.0 हो जाएगा। ये क्या होगा? तो बोलोगे सर ये भी एक एपी में है, ये भी किसमें? ये भी एपी में है, ठीक है ना मेरे भाई। ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए थे, आपको विचार करने थे, तो इसको आप आराम से कर ले जाएंगे, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, बिल्कुल समझना था। यहाँ आ जाओ, अब पहला एग्जाम्पल दिया गया है, वो चीज आप समझ पाए तो एग्जाम्पल्स देखो और बताओ। इसमें देख के रखा सर एपी 3/2 है, 1/2 है, -1/2 है, फिर -3/2। एपी क्या दिया है? बोलोगे सर एपी दिया हो 3/2, फिर कॉमा 1/2, फिर कॉमा -1/2, और फिर कहा भैया -3/2, ठीक है। इसमें पूछा कि प्रथम पद, कौन से पद की बात करके रखा बताना। अब यहां देखो प्रथम पद ए, तो आपको पता होना चाहिए सर प्रथम पद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रथम पद क्या होगा? तो बोलोगे सर प्रथम पद जो ए है वो क्या है? तो देखो ध्यान से, प्रथम पद ए क्या है? तो बोलोगे सर 3/2 है। क्या हो जाएगा प्रथम पद? सर पहला पद 3/2 है। और सार्वंतर डी लिखिए, तो सार्वंतर क्या होता है मेरे भाई? सार्वंतर याद रखना दूसरे पद से, देखो याद रखना सार्वंतर क्या है, तो सार्वंतर हमेशा दूसरे पद से पहला पद, या आप लिख सकते हो सर तीसरे पद से भी पहला पद, सॉरी तीसरे पद से दूसरा पद। ऐसे अगर हम चौथे पद की तरफ आएंगे तो बोलोगे सर चौथे पद से तीसरा पद। इसका मतलब ये होगा कि अगर दूसरे पद से पहला पद घटाओगे, अगर तीसरा पद होगा तो उससे जस्ट पीछे दूसरा पद, चौथा पद होगा जस्ट पीछे तीसरा पद हम घटाएंगे, ठीक है ना मेरे भाई। ये चीज क्लियर है? अगर ये भी बात आपको मेरे भाई क्लियर है तो यहाँ आप बताओ एक बार दूसरा पद क्या है, ध्यान से देखना और बताना कि इसमें से दूसरा पद है क्या। तो बोलोगे सर दूसरा पद तो यहाँ पे 1/2 है, 1/2 है, तो 1/2 माइनस क्या रखोगे 3/2, तो बोलो 2 2 सेम हो जाएगा, है ना। तो 1 - 3 और इक्वल टू क्या आएगा सर -2/2 आएगा, और कैंसिल आउट होके -1 हो जाएगा, क्या आएगा -1 हो जाएगा। तो इसके बीच का सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस क्या दिखा? तो बोलोगे सर -1। इसके बीच का प्रथम पद क्या दिखा? तो बोलोगे सर 3/2। बात यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आई होगी मेरे भाई। एक बार बताना सभी थम करेंगे ये चीजें समझ में आई तो बिल्कुल एक बार आपको बनता ना भाई शेयर करना, है ना, शेयर करना। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना, और बेल आइकन को भी दबा लेंगे ताकि जब भी नोटिफिकेशन जाए तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। यहां आ जाओ, इस सवाल को करके दिखाओ, ये सवाल करके दिखाओ। देखो निम्नलिखित संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में कौन कौन से एपी नहीं है, आपको बताना कौन कौन से पद एपी नहीं है। यदि इनमें से कोई एपी है तो उसके अगले 2 पद और लिखना है। कहने का मतलब अगर एपी नहीं है तो बात खत्म हो जाएगी, यदि एपी है तो अगले 2 पद आपको लिखने पड़ेंगे। जैसे पहला सवाल देखो, पहला सवाल क्या दिया 4, 10, फिर 16, फिर 22। अब ध्यान से देखना, अगर हम आपसे बोलें भैया डिफरेंस चेक करो, यहां अगर हम आपसे डिफरेंस चेक करने के लिए कहें तो ध्यान से देखना इसके बीच का डिफरेंस कितना है। तो बोलोगे सर इसके बीच का डिफरेंस 6 है, इसके बीच का डिफरेंस क्या सर फिर से 6 है, और इसके बीच का डिफरेंस सर फिर से 6 है, और हर देखो प्रत्येक के नीचे 6 ही 6 है। और ऐसी स्थिति मेरे भाई क्या हो जाएगा, ऐसी स्थिति में बोलेंगे सर ये एपी है। ये किस में है? तो बोलोगे भैया ये तो एपी में है। अगर ये एपी में है तो अगले 2 पद मुझे लिखने हैं। तो ये देखो 4 था, 10 था, 16 था, 22 था, 22 में 6 जोड़ दोगे सर 28 हो जाएगा, 28 में 6 जोड़ेंगे 34 हो जाएगा। तो ये 2 पद लिखने के लिए कहा था, 2 पद हमने लिख दिया, ठीक है। इस सवाल को देखो और बताओ। बोलोगे सर एक -1 फिर -3 -5, इसको देखो एपी में है कि नहीं है, बताओ एक बार। बोलोगे सर यहाँ पे तो दिया है दूसरा सवाल, क्या 1 दिया है, फिर -1 दिया है, फिर -3 दिया है, फिर माइनस क्या दिया -5 दिया है ना। अगर ये एपी है तो बताना है। तो ध्यान से देखो सर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा माइनस सर 2 होगा, 2 होगा,
माइनस का, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ भी माइनस का 2 होगा, यहाँ क्या होगा मेरे भाई, यहाँ भी माइनस का 2 होगा। क्या देखो सेम है कि नहीं है, बोलोगे सर ये तो AP है, अगर ये AP है तो -5 से -2 और बढ़ाओगे सर -7 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। फिर हम करेंगे सर माइनस का 9 हो जाएगा, तो ये भी एक AP का टर्म था, AP हमने लिख दिया। ठीक है, देखो ध्यान से, इतनी बात समझ पाए होंगे आप, बताना मेरे भाई, ये चीज समझ पाए आप कि नहीं समझ पाए, है ना, क्लियर है। अभी तीसरा सवाल देखो, तीसरा सवाल क्या कह रहा है, तीसरा सवाल देखना। और तीसरा सवाल कह रहा है मेरे भाई, तीसरा सवाल कह रहा है -2 फिर कामा 2 फिर -2 फिर कामा देखो 2 दिया है, फिर 2 दिया है और फिर -2 दिया है। एक बार -2 फिर 2 फिर -2 फिर 2, सर ये AP पद में नहीं है, AP ये नहीं है। ठीक है, आगे आ जाओ, जब नहीं है तो नहीं लिखना है। आ जाओ चौथे पे, 1 1 2 फिर 2 2 2 फिर 3 3 3, सर ये भी पद AP में नहीं है, तो बस AP में पहला और दूसरा था तो हमने पहले और दूसरे को लिखा, जबकि तीसरा और चौथा AP में नहीं है, तो तीसरे और चौथे में अगले 2 पद आपको नहीं लिखने होंगे। आ जाओ मेरे भाई, इस सवाल को बताओ और करो। सभी भाई इस सवाल को करेंगे, बहुत बेहतरीन सवाल है, देखना ध्यान से। रिक्त स्थान, देखो क्या है, निम्नलिखित स्थितियों में किन परिस्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP है। माने आपको देखना है कि AP है कि नहीं है, AP है कि नहीं है। ये देखो, प्रत्येक किलोमीटर के बाद, माने प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए कितना रुपया, 15 रुपया फिक्स है। कहने का मतलब प्रथम किलोमीटर जब भी चलेगा तो प्रथम किलोमीटर का किराया कितना भैया, 15 रुपया है। प्रथम किलोमीटर का कितना किराया है, तो बोलोगे प्रथम किलोमीटर का 15 रुपया किराया है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है ना। अगर अब आप ध्यान से सुनना, जैसे मैं आपसे बोलूं भैया ये मैं पहला किलोमीटर चलूंगा तो वो किराया मुझे कितना देना पड़ेगा, तो बोलोगे सर इसका 15 रुपया देना पड़ेगा। उसके बाद अतिरिक्त जितना किलोमीटर सर दूसरा किलोमीटर में चलूंगा, है ना, अगला किलोमीटर माने दूसरा किलोमीटर, तो वहां पे 8 रुपया हमको देना पड़ेगा। ठीक है, फिर अगला किलोमीटर जब मैं फिर से चलूंगा मेरे भाई, तीसरा किलोमीटर, तो फिर से मुझे कितना रुपया देना पड़ेगा, बोलोगे भैया यहाँ भी 8 रुपया ही देना पड़ेगा। तो क्या ये AP में हो सकता है भैया, पहला पद 15, 15 में 8 जोड़ के रखेंगे सर 23 हो जाएगा, फिर 23 में 8 जोड़ के रखोगे सर 70 30 हो जाएगा। तो ये AP के टर्म में है कि नहीं है, बोलोगे देखते हैं मेरे भाई, AP का पहला पद क्या, तो बोलोगे सर पहला पद यहाँ पे दिखा रहा 15 रुपया, है ना। डिफरेंस कितने का हर बार दिखा रहा सर 8 रुपए का, डिफरेंस कितने का 8 रुपए का। AP बनाना है तो AP कैसे बनाओगे, बोलूंगे सर AP बनाने के लिए एक फॉर्मेट लिख लो, A बराबर A ही रखना, A1 बराबर A ही रखना, A2 बराबर क्या रखना, A2 बराबर सर लिख देना A प्लस डी। अगर मैं A3 की बात आपसे करूंगा तो बोल देना सर A प्लस 2D। ऐसे में आपसे A4 की अगर बात करूंगा तो बोलोगे सर A प्लस 3D। बात हमारी समझ पाए होंगे। सर यहाँ पे 2 रहेगा तो यहाँ पे 1, कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे 3 तो सर यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 तो यहाँ पे 3। ध्यान से देखो भाई, ये चीज क्लियर है ना। अगर ये बात क्लियर मेरे भाई, तो A का मान कितना बोलोगे सर, A का लिए पहले 15 ही लिख देंगे, दूसरे के लिए सर 15 में प्लस कितना करेंगे 8, 15 में प्लस 8 करेंगे कितना हो जाएगा, 15 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा सर, 15 में 8 जोड़ने के बाद 23 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या सर 15 धन 2 गुणे 8 कितना हो जाएगा 15 प्लस कितना 15 प्लस सर 16, तो ये देखो हो जाएगा 15 16 कितना सर 31, है ना। 15 16 कितना मेरे भाई 31 हो जाएगा। ऐसे आएंगे मेरे भैया 15 और देखो यहाँ पे 3 गुणा कितना 8 और 8 त्रिक हो जाएगा 24, तो बोलोगे सर 15 प्लस कितना रखूंगा 24, और इस तरीके से कितना आएगा, बोलोगे सर ये तो हो जाएगा 39। क्या AP निकला, तो अगर हम AP का टर्म आपको दिखाएं तो बोलोगे सर AP का टर्म देखो 15 है, उसके बाद कामा 23 है, उसके बाद क्या भैया 31 है, उसके बाद क्या है 39 है। तो ये एक AP हो गई आपके सामने। आप बिल्कुल नोट डाउन करेंगे मेरे भाई, यहां तक आपको क्लियर हुआ, बिल्कुल नोट करेंगे इस चीज को, है ना, बिल्कुल सभी भाई नोट करेंगे इसको। चलें आगे, इसके बाद ध्यान से देखना, ये अगर आपको क्लियर है तो यहां देखना। ये सवाल बताओ, एक बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। तो ध्यान से सुनना, जैसे मैं मान लेता हूं आपसे बेलन है, हवा भरी हुई है, बेलन ना भर के कोई और सामान भर लेता हूं मैं मान लेता हूं आपके सामने भैया एक मैं बर्तन रख लेता हूं और इसमें मैं 100 ml पानी डाल लेता हूं।
है ना, कितना डालिए भैया 100 ml। ये उसी तरीके से यहाँ भी है, बात वही है, 100% भरा हुआ, फुल भरा हुआ है। अगर ये 100 ml पानी भरा मैं, तो मैं बोलूँगी 100 ml से 1/4 निकाल दो। अगर 100 ml का 1/4 निकालूंगा तो कितना आएगा, बोलोगे सर 25 आएगा। ध्यान से देखना, अब बताओ मेरे पास 100 ml तो था और 100 ml से सर 25 निकाल दिया, तो पहले कितना था, बोलोगे सर पहले मेरे पास 100 ml था, ठीक है। जब 25 निकाल दिया तो बचा कितना, बोलोगे सर 25 निकालने के बाद 75 बचा। देखो शेष हवा का फिर 1/4, तो बोलोगे सर शेष हवा जो 75 बचा इसका फिर से 1/4 निकालेंगे तो कितना आएगा, तो बोलोगे सर 4 4 1 में 4, है ना, 4 1 में 4, कितना बचा 3, 4 8 में 32, लगभग 19 पकड़ लो। अब कितना पकड़ लो मेरे भाई, 1/4 पकड़ लो, 19 पकड़ लो, लगभग अप्रॉक्स वैल्यू मान के चलते हैं। तो सर जो 75 से अगर हम 19 घटा देंगे, 75 से अगर हम 19 घटाएंगे, तो ध्यान से देखना, 75 से अगर हम 19 घटाएंगे तो बोलोगे सर 15 15 में से 9 गया, 9 6 15, यहाँ बचा 6 6 से गया 5, 56 आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर से हम कितना घटाए, आपकी भैया 19 घटाए और कितना है 56 आ गया। ध्यान से देखो, फिर से 1/4 कर लो, तो बोलोगे सर 56 का 1/4 करेंगे, 56 का 1/4 करेंगे तो ये सर 14 आ जाएगा। देखो 4 में काटोगे, 4 1 में 4, 4 चौका 16, तो ये जो 14 आएगा तो बोलोगे सर यहाँ 56 से अगर मैं 14 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, 42 बचेगा। तो अब ध्यान से देखना, एक चीज ध्यान से मेरे भाई देखना, क्या यहाँ का डिफरेंस, यहाँ का डिफरेंस और यहाँ का डिफरेंस सेम है, बोलोगे भाई साहब यहाँ और यहाँ तीनों जगह डिफरेंस सेम नहीं है। और जब तीनों जगहों का डिफरेंस सेम नहीं मेरे भाई, तो बोलोगे डिफरेंस अगर सब जगहों का इक्वल नहीं होता है तो ये सवाल एपी में नहीं है। तो ये सवाल किस में नहीं मेरे भाई, एपी में नहीं है। आप इस बात को भी समझ पाए होंगे, ये सवाल एपी में नहीं है। तो बिल्कुल करेंगे, आप इस सवाल को नोट डाउन करेंगे, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ चले हम अगले सवाल की ओर। ये सवाल देखो, अगला सवाल, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती है। जैसे मैं मान लेता हूं एक सवाल, ध्यान से देखो, इसको समझने की कोशिश करो। जैसे मैं क्या किया, एक कुआं खोदने के लिए कुछ लोगों को बुलाया, तो लोगों ने क्या कहा, भैया पहला मीटर जो मैं खोदूंगा वो 150 रुपया लूंगा, पहला मीटर जो खोदूंगा मैं 150 रुपया लूंगा। जैसे पहले मीटर खोदने के बाद आगे मैं बढ़ूंगा तो मैं प्रत्येक किलोमीटर का 50 रुपया अतिरिक्त लूंगा। कहने का मतलब पहले किलोमीटर का मैं 150 रुपया लूंगा, फिर मैं 50 रुपए बढ़ाते हुए लेता हुआ चला जाऊंगा। जैसे जैसे मैं गहराई में बढ़ूंगा वैसे वैसे 50 रुपए में बढ़ाऊंगा, ठीक है। क्या कहा कि भैया जब पहला मीटर खोदेगा तो बोलोगे सर 150 रुपया खोदेगा, लेकिन जब यहाँ पहला मीटर खोद लिया तो अगले मीटर की ओर जब वो बढ़ेगा भैया तो 50 रुपया अतिरिक्त लेगा, 50 रुपये अतिरिक्त खोदेगा। फिर जब अगला मीटर किलोमीटर बढ़ेगा सर फिर से 50 रुपये अतिरिक्त लेकर खोदेगा। फिर ऐसे जब भी बढ़ेगा मेरे भाई तो ऐसे 50 रुपये अतिरिक्त लेकर के बार बार कुएं को खोदता रहेगा, ठीक है। बात समझ पाए होंगे। अगर मेरे भाई यहाँ चीज आप देख पा रहे हो तो बोलोगे सर ये तो पहला पद हो जाएगा, ये तो पहला पद, और डिफरेंस देखो क्या हो रहा, 50 का निरंतर वो बढ़ा रहा है, 50 रुपए हर बार निरंतर वो बढ़ा रहा है। तो अगर मैं एपी की बात करूंगा तो बोलोगे सर A1 अगर मैं पूछूंगा आपसे तो बोलोगे सर A1 तो 150 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं A2 की बात आपसे करूंगा तो बोलोगे सर A2 के लिए मैं रखूंगा A+D, और A+D में देखना ध्यान से कि 150 हो जाएगा और 150 में कितना रुपया बढ़ा दिया, 50 बढ़ा दिया, इस तरीके से कितना आ गया, बोलोगे सर ये 200 हो जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। अगर मैं यहीं से पूछूंगा A3 क्या होगा तो बोलो सर A3 के लिए लिखूंगा A+, यहाँ 3 है तो यहाँ पे 2D लिखना होगा। तो इस तरह से A का मान 150 और 2 गुणे 50 लिखोगे और ये हो जाएगा मेरे भाई 50, ये 50 दूना 100 और 100 में 150 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 250, ठीक है। ऐसे A4 की मैं आपसे बात करूंगा तो बोलोगे सर A+ 3D रखूंगा और ये प्लस 3D बराबर हो जाएगा 150 प्लस 3 गुणे कितना 50 रखूंगा। तो आप बोलोगे सर 50 150 और 150 कितना हो जाएगा 300 रुपया खुदाई लेगा, है ना। ऐसे बढ़ती ही लागत में हो जा रहा है। तो एपी है, बोलोगे बिल्कुल सर एपी है। एपी का टर्म क्या हो सकता है, बोलोगे सर ये देखो ऐसे है 150 है, उसके बाद 200 है, उसके बाद मेरे भाई 250 है, 250, उसके बाद 300, ऐसे एजिट लिखते हुए हम चले जा सकते हैं, ठीक है। ये भी एक सवाल अपने आप में बढ़िया सवाल था, इसको आप कर पाए होंगे। देखो अगला सवाल की ओर बढ़ चलते हैं हम, इस सवाल को करेंगे और बताएंगे। ध्यान से देखना मेरे भाई, चक्रवृद्धि का सवाल है। चक्रवृद्धि का सवाल है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 की राशि का 8% वार्षिक ब्याज की दर से
बढ़ रहा है। तो एक चीज याद रखना दिमाग में, अगर चक्रवृद्धि वाला सवाल आए, अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेगा तो पहली बात आप दिमाग में रखना, सर वो एपी का सवाल तो नहीं बनता। चक्रवृद्धि की अगर बात करेगा तो वो एपी का सवाल नहीं बनता। अगर आपसे साधारण ब्याज की बात करेगा, कौन से ब्याज की, अगर सर सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज की आपसे बात करेगा तो सीधा सीधा बोलना सर ये एपी में है। अब यहाँ इस सवाल को मैं लगा के दिखाता हूँ आपको, बिल्कुल देखेंगे तो ये, लेकिन याद रखना लगाने की जरूरत नहीं है। आप देखना जब भी मिश्र धन की बात करेगा, अर्थात जब भी चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेगा तो वहां तुरंत आप बोल देंगे भैया ये एपी में नहीं बन सकता, क्योंकि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो निरंतर बढ़ता रहता है। जैसे एज इट इस सवाल को मैं करके दिखाता हूँ भैया, अगर एक साल की मैं बात करूंगा तो 100, 1000, 10,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज है, तो आपको पता भैया क्या हो जाएगा, 1 प्लस R/100, R/100 ये हो जाता है इंटू में टाइम, है ना, और ये होता पी इंटू में है, ये ए अमाउंट आएगा। तो क्या निकालोगे भैया, अमाउंट कैसे निकालोगे, बोलोगे सर ये 10,000, 10,000 ठीक है, इंटू में रेट कितना 8%, तो बोलोगे सर 1 प्लस 8/100, 8/100 और टाइम एक साल के लिए पहले निकाल के देख लो। तो बोलोगे सर यहाँ 0 से 0, 2 0 से 2 0, तो काटना मत मेरे भाई, गलत हो जाएगा। पहले यहाँ पे कर लो, तो बोलोगे 2 4 में 8, या ऐसे काट दो 2 4 में 8 और ये 25 4 में 100, ठीक है, 25 4 में 100, तो 25 1 में 25, 25 4 29, 25 4 29 बटे क्या हो जाएगा मेरे भाई 25 हो जाएगा, और ये देखो 10,000 हो जाएगा, ठीक है, ये 10,000 हो जाएगा। तो ये देखो 25 4 में 100, ध्यान से देखना मेरे भाई, यहाँ पे क्या करेंगे, ज्यादा जीरो हो गया, 4 जीरो ही लगाएंगे, 1 2 3 4, देखो 25 4 में कट गया और यहाँ पे 400 आया, 400 गुणा कितना रखोगे, 400 गुणा सर 29 रखेंगे, 400 गुणा 29 रखोगे तो 4 9 में 36 और 4 दूनी 8, 8 3 8 3 11 और ये 2 जीरो, सर 11,600 हो गया। 11,000 कितना हो गया सर, 11,600 हो गया। अब 11,600 फिर से ब्याज बनाओगे तो वो और भी बढ़ के आएगा, तो डिफरेंस सेम होगा नहीं भैया, डिफरेंस इसका सेम नहीं होगा। जब भी डिफरेंस सेम नहीं होगा तो याद रखना, जब भी आएगा सवाल इस प्रकार से जो चक्रवृद्धि ब्याज वाला आता है वो एपी में नहीं होता है, ठीक है। इस सवाल को करो और बताओ मेरे भाई, इस सवाल को करो और बताओ, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। ध्यान से देखना, इस एपी में प्रथम 4 पद लिखने हैं आपको। आपको क्या दिया सर, ए बराबर क्या दिया, ए बराबर 10 दिया, पहला देखना ए बराबर 10 दिया है। डी बराबर क्या दिया सर, डी बराबर 10 दिया है। कितने पद लिखने हैं सर, 4 पद लिखने हैं। तो ए1 का नाम क्या लिखोगे सर, ए1 के लिए ए ही लिखता हूं, ए2 के लिए सर ए2 के लिए ए प्लस डी हो जाएगा, ए3 की मैं आपसे बात करूंगा तो बोलोगे सर ए प्लस 2D हो जाएगा, और अगर ए4 की मैं आपसे बात करूंगा तो भैया ए प्लस 3D हो जाएगा। दिख रहा ना, अगर ए का मान तो सर यहाँ पे 10 ही रखेंगे, यहाँ पे 10 और डी का मान भी 10, तो ये 10 10 20 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो 10 प्लस 10 गुणे कितना भी है 2, तो 10 दूना 20 धन 30 हो जाएगा, और ऐसे आओगे तो 10 धन 3 गुणा 10 करोगे 3 दहम 30 और 30 में 10 जोड़ दिया क्या मेरे भाई 40। तो ये अगले एपी लिख दिया ना, A1 A2, अर्थात देखो ध्यान से 10 कामा 20 कामा 30 कामा ऐसे 40 कामा ऐसे हम एपी इसको लिख सकते हैं। दिखा ना आपको, ये चीज क्लियर है। यहाँ पे देखो क्या कर पाओगे, यहाँ पे क्या कर पाओगे सर, डिफरेंस जीरो है। जब भी डिफरेंस जीरो सर, यहाँ याद रखो A1 भी बराबर 2 आएगा, A2 भी बराबर सर माइनस का ही 2 आएगा, A3 बराबर भी सर माइनस का ही 2 आएगा, A4 बराबर भी क्या आएगा -2 आएगा। आप समझ जाओगे क्यों भैया, ये चीज़ बताओगे भैया, ये चीज़ हमें क्लियर है। जब डिफरेंस हमारा जीरो है, जब डिफरेंस ही हमारा जीरो है तो वो संख्या बढ़ नहीं सकती, वही संख्या बार बार क्या होगी, रिपीट होगी। आ जाओ इस सवाल को करो और बताओ, ध्यान से देखना। ये वाला आप कर ले जाओगे ना भाई, ये देखो कर ले जाओगे सर, A1 का मान 4 है ना। अगर A2 की मैं बात करूंगा सर, A2 का मान A प्लस डी होगा, और यहाँ पे देखो 4 में धन क्या करोगे -3 जोड़ोगे तो बोलोगे सर आंसर आएगा 1 आ जाएगा। A2 का मान 1 है। अगर मैं आपसे A3 की बात करूंगा तो बोलोगे सर A प्लस 2D हो जाएगा, और A का मान 4 है, 2 गुड़ा -3 रखेंगे तो -6 हो जाएगा, और ये देखो प्लस का 4, तो आंसर क्या आएगा, बोलोगे सर -2 आएगा। माइनस का क्या आएगा, 2 आएगा। इसी तरीके से चौथा लगाएंगे आप, ऐसे पांचवा लगाएंगे, लगा ले जाएंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ देखो A1 का मान सर, A1 का मान -1 है,
A2 का मान सर a+ d होगा और A1 का सर -1 और प्लस कितना 1/2। तो देखो 2 1 कम 2, -2 से 1 प्लस करोगे सर -1/2 आ जाएगा A2 का मान। A3 में आएंगे तो बोलोगे सर a+2d रखोगे और A का मान देखो, A का मान कितना सर -1, 2 गुणा 1/2, 2 से 2 कट के सर 1 यहाँ बचा, 1 प्लस का 1 माइनस का 0 हो जाएगा। तो ये भी एक क्या बन जाएगा, ये भी एक टर्म AP का हो जाएगा। ध्यान से देखना और बताना आप समझ पा रहे हैं ना। एक तो ये है, दूसरा ये मेरे भाई हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ चलें। इस सवाल को करो और बताओ क्या कर ले जाओगे। बिल्कुल कर ले जाएंगे मेरे भाई, आप सभी करेंगे। a इक्वल टू -1.25 ठीक है। अगर मैं A2 की बात करूंगा, A2 की बात तो बोलोगे सर a+d, A का मान सर -1.25 और प्लस क्या करोगे सर -0.25 और इसको 2.25 जोड़ेंगे, 2.25 जोड़ेंगे तो ये भी माइनस -1.50 आ जाएगा, है ना। ऐसे A3 की बात मैं आपसे करूंगा तो लिखोगे सर a+2d, A का मान सर 1.25 कैसा माइनस का, प्लस सर यहाँ पे देखो 2 इंटू में कितना, 2 इंटू में 0.25 ये करोगे सर आधा हो जाएगा तो लिखोगे इसमें -1.75 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से बना ले जाओगे, इस तरीके से सवालों को बना ले जाओगे। ठीक है ना मेरे भाई, दिक्कत नहीं आने वाली आपको। यहां आ जाओ, इस सवाल को करो और बताओ। निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के प्रथम पद और सर्वांतर लिखिए। तो बताओ, सब लोग लिख ले जाओगे ना, बड़ा आसान सवाल है। बोलो सर इसका प्रथम पद क्या दिख रहा है सर, पहला पद तो 3 है। डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस निकालेंगे सर A2 माइनस A1। A2 का मान देखना, A2 का मान 1 है और माइनस का 3, तो आंसर क्या है सर -2। इसका देखो डिफरेंस हो गया, इसका प्रथम पद हो गया। ठीक है, यहां पे देख के बताओ सर A1 का मान -5 है और डिफरेंस कितना बोलोगे सर, डिफरेंस होता है A2 माइनस A1। तो डिफरेंस सर -5 माइनस करेंगे -5, सॉरी -1 और -5, ध्यान से -1 है ना, फिर माइनस क्या रखोगे सर 5 रखेंगे। ध्यान से देखो, ये माइनस क्या हो जाएगा भैया, प्लस हो जाएगा। तो -1 + 5 आंसर क्या आएगा बोलोगे सर +4 आएगा। क्या आएगा, +4 आएगा, डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो और बताओ मेरे भाई, क्लियर है ना ये सवाल। आ जाओ इस सवाल को करो और बताओ। बहुत ही नॉर्मल सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है, आप कर ले जाएंगे। सर प्रथम पद की मैं बात करूंगा A/3, डिफरेंस की बात करूंगा सर A2 माइनस A1, तीसरे में से दूसरा घटाना, चौथे में से तीसरा घटाना, तो हमने दूसरे में से पहला घटाया तो बोलोगे 5/3 और माइनस क्या रखोगे 1/3, आधार सेम है तो 5 में से 1 जाएगा भैया 4 आएगा और 4/3 ही क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, सार्वंतर हो जाएगा। यहां देखो और बताओ, बोलोगे सर A1 का मान क्या हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। डिफरेंस की मैं बात करूंगा तो लिखोगे A2 माइनस A1 और A2 का मान सर 1.7 है और -0.6 लिखूंगा तो आंसर क्या आएगा बोलोगे सर 1.1 आएगा। ये क्या मेरे भाई डिफरेंस हो जाएगा। सभी भाई को क्लियर है ना, ये चीज क्लियर है। ध्यान से मेरे भाई ये देखना। अच्छा ठीक है, बस इतनी बड़ी क्लास थी। अब क्लास जो मिलेगी अगली कक्षा में मिलेगी। तब तक के लिए अगर आपको ये पूरा का पूरा फ्री नोट्स चाहिए है ना, बिल्कुल जितना बोर्ड पे लिखा जा रहा है, जैसे भी लगाया जा रहा है, वो पूरी की पूरी PPT आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे भैया, ज्वाइन कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से। आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। क्या नंबर 6394323294। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं भैया, आप अपना नाम लिख करके सेंड करेंगे और आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। तो जब व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाएंगे, जितनी भी PPT होगी या जो भी ऑफलाइन क्लास की वीडियो मिलती है या जो भी ऑफलाइन क्लास चलता है उसकी जो PPT करवाता हूँ वो सब आपके पास सेंड हो जाएगा। ठीक ना। जो भाई अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए मेरे भाई, वो जा करके यूट्यूब से या आप जहां देख रहे हो वहीं से क्या करेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबा लेंगे और अपने भाइयों तक बिल्कुल इस क्लास को भी शेयर कर देंगे ताकि अगली कक्षा वो भी देख पाए। ठीक है मेरे भाई, बस इतनी बड़ी क्लास रखेंगे मेरे भाई। अगली क्लास अब अगले दिन आपको मिलेगी। तब तक सभी भाइयों को धन्यवाद।